हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व। तो आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का नंबर 3 का क्वेश्चन। cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल्स टू 6। हमें ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, यानी कि 6 है। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। आपको ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूलाज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ये चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला याद रख ले ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर आप उस फॉर्मूलाज नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पहले फॉर्मूलाज देख ले ताकि आपको याद हो जाए, फिर आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हम नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। तो नंबर 3 में हम ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। हमें लेफ्ट हैंड साइड में ये है, और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, 6 दिखाना है कि इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 6 आना चाहिए। तो cot स्क्वायर पाई बाई 6, cot स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कि इसको आप लिख सकते हैं cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। इन दोनों का मतलब सेम है। प्लस cosec 5 पाई बाई 6, तो cosec 5 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, या फिर आप इसको पाई को 180 में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। प्लस 3 इंटू अब 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख देते हैं। ठीक है। अब cot पाई बाई 6 यानी कि पाई होता है 180, तो 180 बाई 6 हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और cot 30 होता है √3। अगर आपको डायरेक्ट cot 30 याद नहीं है, जगह आप tan 60 याद रख सकते हैं, क्योंकि जो tan 60 का वैल्यू होगा वही आपका cot 30 का वैल्यू होगा, और tan 60 होगा √3, तो √3 का स्क्वायर। प्लस अब cosec पाई माइनस पाई बाई 6, तो आपको ये क्वाड्रेंट रूल पता है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये आप यहां से जाएंगे, ये हो गया पाई। अब पाई जाने के बाद माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा कॉसेक। और आपका ये पाई है तो इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपका कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है। आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप एक्सरसाइज 3.2 को जो हमने सॉल्व करके बताया कि उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, आप वो रिफर कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में। और इस एक्सरसाइज 3.2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका cosec पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू tan पाई बाई 6 यानी कि tan 30 होता है 1 बाई √3, तो ये हो जाएगा 1 बाई √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब √3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 3, प्लस cosec ये हो पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, और cosec 30 होता है, और cosec 30 होता है आपका 2, तो ये हो गया 2, प्लस अब ये हो गया 3 इंटू 1 बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 1 बाई 3, 1 बाई 3 1 बाई और 3 मिलके हो गया 1, तो ये हो गया 3 प्लस 2 5, और ये हो गया 1, तो 5 प्लस 1 6, और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 6 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो नंबर 6 में बोला गया है पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। हमें यह प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको दो मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, एक लॉन्ग मेथड है। तो लॉन्ग मेथड क्या करना पड़ेगा, आपको cos x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, इंटू cos x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर साइन x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसलिए हम सिंपली क्या करना है,
यहाँ पे भी पाई बाई 4 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी पाई बाई 4 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी पाई बाई 4 माइनस वाई है, और यहाँ पर भी पाई बाई 4 माइनस वाई है। तो हम पाई बाई 4 माइनस एक्स को लिख देते हैं ए, और पाई बाई 4 माइनस वाई को लिख देते हैं बी। लेकिन इसको लिखना कैसे है? लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू ए एंड पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, और ये जो है आपका एक फॉर्मूला होगा जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला का पार्ट 1 में देखा होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फॉर्मूला इसीलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो ये है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये होता है आपका कॉस ए और यहाँ पे बी। लेकिन यहाँ पर आप कौन सा साइन यूज होगा? तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, अगर यहाँ कॉस है तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये जो साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर आता है कॉस में, और साइन में सेम साइन आता है। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन हमें तो कॉस ए प्लस बी लेकिन प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, और हमारा ए और बी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने तो ये एज्यूम किया है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा आगे? तो आगे हम ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस ए क्या है? पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी क्या है? पाई बाई 4 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। अब ये माइनस एक्स और माइनस वाई मिलके हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेंट रूल है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, पाई बाई 2 कहाँ पे आता है? यहाँ पर आता है। तो पाई बाई 2 माइनस कुछ करोगे, पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आपका जो भी वैल्यू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और पाई बाई 2 है तो पाई अगर वाई एक्सिस में है जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इस टाइप का वैल्यू है, तो ये जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा साइन में। तो ये हो जाएगा आपका साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस का वैल्यू, तो ये आपका साइन के आगे जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन रहना चाहिए वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। तो ये होगा प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई। ये था आपका राइट हैंड साइड, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 7 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि प्रूफ करना है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया है। अब इसको हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 10x प्लस वाई, और नीचे पे 10x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस 10y यानी कि 10x। यहाँ पर हमारा जो y मान रहे हैं वो है x, और जो x मान रहे हैं वो पाई बाई 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a और b के टर्म्स में। तो 10a इंटू 10b, तो 10a यानी कि पाई बाई 4 इंटू 10b यानी कि 10x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, ये तो आपका ऊपर वाले का फॉर्मूला हो गया। अब नीचे वाले का फॉर्मूला में क्या रखना है? तो नीचे वाला का फॉर्मूला में होगा 10। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बस ऊपर वाले का जैसा सेम होगा, ये प्लस आपका माइनस में चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 पाई बाई 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, हमें ये वैल्यू पुट करना है। 10 पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 माइनस ये 1 इंटू 10x, तो ये हो गया 1 माइनस 10x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब ये भी हो जाएगा सेम वैसे 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू 10x यानी कि 1 प्लस 10x।
अब ये इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x ये हो गया। अब ये डिवाइड साइन जब इंटू के साइन में कन्वर्ट होता है तो ये नीचे वाला जो टर्म है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा। तो इंटू करोगे तो ये नीचे एकदम नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ये जो नीचे पे है डिनोमिनेटर के नीचे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 माइनस 10x, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इसका होल स्क्वायर। आपका राइट हैंड साइड यही था तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 8 का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करके लेके आना है कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है कॉस पाई प्लस एक्स, तो इसके लिए आपको क्वाड्रेंट रूल अच्छा से याद होना चाहिए, तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगा। तो हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आपका है पाई प्लस एक्स, तो पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। पाई यानी कि 180 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 180 डिग्री यहाँ पर आता है पाई। पाई से प्लस एक्स यानी कि यहाँ पर आएगा। अगर कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि पाई सेकंड ये लाइन पे था, तो यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमने माइनस नहीं किया। माइनस करते तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता, प्लस किया इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन आएगा। अब कॉस था और यहाँ पे पाई से ऐड किया है, तो पाई से ऐड किया तो ये कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, अगर पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 ऐसा इधर से आगे या पीछे जाते तब आपका ये कॉस चेंज हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ इस लाइन से अगर जाएंगे आगे पीछे तो आपका ये कॉस जो है कॉस में रह जाएगा। तो ये आपका आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू, अब कॉस माइनस एक्स होता है आपका कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता होगा ये इसका रीजन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0 माइनस एक्स। तो यहाँ से आप जब जाएंगे नीचे तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस एक्स आ गया डिवाइडेड बाई। अब साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से जब पाई माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस साइन एक्स। ठीक है, इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो पाई बाई 2 है यहाँ से जब आप प्लस एक्स तो यहाँ पे जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव रहता है, तो एक नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हो गया आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, अब ये साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हम यहाँ पे हर क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को भी बता सके। तो अब हम देखते हैं नंबर 9 का क्वेश्चन। यहाँ पे cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर इंटू यानी कि ये पूरे के साथ इंटू है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ये इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें ये पूरा सॉल्व करके 1 लेके आना है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है। हम जब LHS लिखेंगे तो हमें ये लिखना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख के दिखाएं ताकि आपको याद रहे इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये क्या होगा। तो आपको ये क्वाड्रेंट रूल याद होना चाहिए, और क्वाड्रेंट रूल में आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर आपको क्वाड्रेंट रूल याद नहीं है तो हमने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया रखा है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कहाँ पे आएगा, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2। आपका हर एक ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, तो पाई प्लस 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2, फिर इसमें प्लस पाई बाई 2 करोगे तो ये हो गया आपका 2 पाई। तो ये 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, और आपका जब भी यहाँ पर यहाँ से आप आगे या पीछे जाओगे तो आपका जो भी
होगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा, साइन होगा तो कॉस में चेंज होगा। तो आपका कॉस है तो कॉस 3π/2, तो कॉस आपका चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। अब 3π/2 प्लस एक्स है, यानी कि ये आपका प्लस एक्स करने पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आगे पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू अब कॉस 2π प्लस एक्स, तो यहाँ पर 2π में है, पाई और 2π में होगा तो ये जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस रह गया 2π प्लस एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब इंटू यानी कि ये ब्रैकेट ओपन करना है, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये कॉट चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 3π/2 था, तो ये हो जाएगा tan, और ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कॉट था और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो ये हो गया tan x प्लस अब कॉट 2π प्लस एक्स करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट x, ठीक है। तो साइन x इंटू कॉस एक्स, अब ये tan x को हम लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट x को आप लिख सकते हैं कॉस x बाई साइन x, तो ये हो गया आपका साइन x इंटू कॉस एक्स, और भीतर का हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स के ये कॉस एक्स है तो साइन एक्स नहीं है, तो आपको ऊपर पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, प्लस आपका यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स है, कॉस एक्स नहीं है, तो कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ऊपर पे भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, तो आपका आ गया 1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।